सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। पाकिस्तान की औरत बहुत बाहिम्मत, बहुत बहादुर औरत। क्या मैं पाकिस्तान से लेकर आज तक पाकिस्तान की तरक्की में, इसकी खुशहाली में एक औरत का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल रहा। अल्लाह ताला ने भी अपनी मोहब्बत की मिसाल देने के लिए औरत को चुना। ज़रा गौर कीजिएगा कि अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माओं के बराबर मोहब्बत करता है। वो माँ कौन है? एक औरत है। कोई माशरा भी नाजरीन परफेक्ट नहीं होता। हर माशरे में मसाइल होते हैं, हर माशरे में बहुत से फ्लॉज होते हैं और हमारे माशरे में भी बहुत से मसाइल हैं और कुछ अफराद उन्हीं मसाइल को बुनियाद बनाकर अपना एजेंडा बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रा गौर कीजिएगा मेरे अल्फाज पर। अपना एजेंडा बेचने की कोशिश कर रहे हैं कुछ मसाइल को बुनियाद बनाकर, जो कि हर माशरे में होते हैं मसाइल। मिसाल के तौर पे बलूचिस्तान के मसाइल को बुनियाद बनाकर बलोचों के जहन और दिल में नफ़रत भरने की क्या कोशिश नहीं की गई? बिल्कुल की गई। BLA इसका मुँह बोलता सबूत है। कबाइल के मसाइल को बुनियाद बनाकर वज़ीरिस्तान, सवात जैसे इलाकों में रहने वाले कबाइल को क्या गुमराह करने की साजिश नहीं की गई? बिल्कुल की गई। सिंध में रहने वालों को ज़बान के नाम पर, कौमियत के नाम पर बरगलाने की कोशिश नहीं की गई क्या? बिल्कुल की गई। सिंधु देश की बाज़ गश्त भी सुनाई दी। उर्दू बोलने वालों के मसाइल को बुनियाद बनाकर मुहाजिर कार्ड का बहुत बार इस्तेमाल किया गया और मुहाजिर कार्ड इस्तेमाल करके ना सिर्फ वोट मांगे गए बल्कि खालें और भत्ता भी लिया जाता रहा। जिसने खालें नहीं दी उसको फिर खालें उतरवाने की धमकियां भी दी गई और उतरी भी खालें। ये बड़ी साजिशें होती हैं, बड़े मंसूबे होते हैं, बड़े एजेंडे होते हैं जो वक्त गुजरने के साथ साथ खुद ब खुद समझ आना शुरू हो जाते हैं। हमारे माशरे में जिस तरह कई बड़े मसाइल हैं जो यकीनन हल तलब हैं, मसाइल भी हैं और हल तलब भी हैं। उनमें से एक मसला ख़वातीन के हुकूक का भी है। आज भी हमारे माशरे में कई ऐसी ख़वातीन होंगी, बल्कि हैं, जिन पर तशद्दुद किया जाता है, जिनको विरासत में उनका हक़ नहीं दिया जाता, जिनको लड़की पैदा करने के जुर्म में, बेटी पैदा करने के जुर्म में तलाक दे दी जाती है या फिर उनको मार दिया जाता है, जो वडेरों और जागीरदारों के रहमो करम पर होती हैं, जिनको अगवा कर लिया जाता है, जिनके मुंह पर तेज़ाब फेंक दिया जाता है। ये वो मसाइल हैं जिनको हल करना हुकूमत पाकिस्तान की अहम तरीन जिम्मेदारियों में से एक है। ये मसाइल हैं, लेकिन इन मसाइल को बुनियाद बनाकर वो लोग जो अपना किसी साजिश के तहत एजेंडा बेच रहे हैं, अपना एजेंडा किसी साजिश के तहत बेच रहे हैं, किसी मंसूबे के तहत इन मसाइल को हाईलाइट कर रहे हैं, वो ना औरत के खैर ख्वाह हैं और ना ही उनको औरतों के हुकूक में, यकीन जानिए, कोई दिलचस्पी है। कोई दिलचस्पी नहीं है उनको औरतों के हुकूक में। बतौर माशरा हमारा एक बड़ा मसला ये भी है कि हमारे यहाँ बहुत जल्दी किसी भी चीज़ की हाइप बन जाती। हाइप समझते हैं ना आप? किसी भी चीज़ की हाइप बना दी जाती है। मिसाल के तौर पे जब नवाज़ शरीफ को लंदन जाना था तो सोचे समझे मंसूबे के तहत, ठीक सुना आपने, सोचे समझे मंसूबे के तहत इस माशरे में हाइप बनाई गई, जिसमें किरदार अदा किया कुछ मीडिया हाउसेस ने भी। और नवाज़ शरीफ को कायनात का सबसे बीमार तरीन शख्स साबित किया। उस वक्त मुल्क में कोई और मसला नहीं था जो डिस्कस हो रहा था। सबसे बड़ा मसला नवाज शरीफ की बीमारी था और नेशनल बीमार नवाज शरीफ, नेशनल बीमार पाकिस्तान का। ना मुल्क की मुआशी हालत अहम थी उस टाइम पे, ना महंगाई, ना बेरोज़गारी, ना मकबूजा कश्मीर और ना ही कोई और मसला। हाइप इतनी बना दी गई कि उस वक्त सिर्फ एक ही मसला था पाकिस्तान का। वो क्या था? नवाज शरीफ की बीमारी। तो हुआ क्या? लंदन चले गए, वो बात ख़त्म हो गई। कौन सी बीमारी, कहाँ की बीमारी, सब झाग की तरह बैठ गया। इसी तरह कई दिनों से औरत मार्च के हवाले से एक हाइप बनाई गई। लग ऐसा रहा था जैसे औरत को सारे हुकूक इसी औरत मार्च से मिलने वाले हैं। यहाँ से मार्च ख़त्म होगा, वहाँ से हुकूक मिल जाएंगे।
लगने ऐसा लगा था जैसे पाकिस्तान में औरत को चार दीवारी में बंद रखा जाता है, उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते हैं। उसको ना पढ़ने की आज़ादी है, ना नौकरी करने की, और ना ही उसको कोई हक दिया जाता है पाकिस्तान में। जबकि हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि हमें अपने मुआशरे में एक औरत डॉक्टर भी नज़र आती है, एक औरत इंजीनियर भी नज़र आती है, पायलट भी नज़र आती है, क्रिकेट तक खेलती हैं हमारे यहाँ ख़वातीन, स्क्वाश, टेनिस, फुटबॉल भी खेलती दिखाई देती हैं औरतें। यहाँ तक कि मेरे समेत टीवी चैनल्स पर प्राइम टाइम्स के बड़े प्रोग्राम्स आपको होस्ट करती हुई दिखाई देंगी ख़वातीन। क्या हम सब औरतें नहीं हैं जो जिंदगी के मैदान में, करियर में कहीं भी मर्दों से पीछे नहीं है? मॉडल्स भी ख़वातीन होती हैं, अदाकारी जो करती हैं, हम ड्रामास देखते हैं, बड़ी कामयाब अदाकाराएं, क्या वो ख़वातीन नहीं होती? डायरेक्शंस जब हम देखते हैं, डायरेक्शन की फील्ड में डायरेक्टर्स आपको नजर आएंगी, हिदायतकारी भी ख़वातीन कर रही हैं। पाकिस्तान वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसकी वज़ीर आज़म एक खातून थी। इससे बढ़कर और क्या हो अल्लाह के बंदो? फिर ये औरत मार्च का इतना रोला किस लिए डाला? कोई मुझे समझाएगा? क्या वाकई ये मार्च पाकिस्तान की औरत के लिए था? कोई बताने की जहमत करेगा? क्या वाकई इस औरत मार्च से हमारे मुआशरे की औरत के मसाइल हल हो जाने थे या हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम्स में बताया था कि नाम तब्दील ज़रूर हुआ है, काम वही है, काम वही है। यानी एक बार फिर मुआशरे में मौजूद औरतों के मसाइल को बुनियाद बनाकर कुछ अफराद सोची समझी साजिश के तहत अपना घिनौना और गंदा एजेंडा बेचने की कोशिशों में मसरूफ़ है। मैंने इस औरत मार्च से पहले इस औरत मार्च के मकासद और ये जो गंदा एजेंडा है, आपको याद होगा, इस पर खदशात का इजहार किया था। एक क्लिप है हमारे पास रज़ा, वो मेरा ही क्लिप है, ज़रा चलाइएगा। औरत मार्च, इसका मकसद क्या है? कहा यह जा रहा है कि ख़वातीन के हकूक़ के लिए किया जा रहा है, लेकिन कौन से हकूक़? ऐसा क्या है जो ये औरत मार्च के नाम पर हासिल करने की कोशिश की जा रही है? 2013 में एक रिपोर्ट जारी हुई जिसमें क्या बताया गया कि जी कुछ ऐसी इंटरनेशनल NGOs हैं जो पाकिस्तान के मुआशरती इक़दार कह लें, हालात कह लें, अखलाकियात के खिलाफ काम कर रही हैं। उनको भारी फंडिंग भी हो रही है। इसके बाद तहकीकात होती हैं और बड़ी तादाद में ऐसी NGOs को बंद किया जाता है जो पाकिस्तान में हम जिन्स परस्ती का फ़रोग़ चाहती हैं। क्या ये काम अब औरत मार्च के नाम पर किया जा रहा है? ये है वो सवाल जो अकल और शऊर रखने वाले दिमागों में यकीनी तौर पर जन्म ले रहे हैं। नामी जमहूरिया पाकिस्तान में गेज और लेस्बियंस के हकूक़ के लिए भी बात होगी। ये कौन सा हक है मुझे बता दें। अब सरिश आपकी अगर बेटी है, हम अपनी बेटियों को को एजुकेशन में नहीं भेजते, क्यों जी? वहाँ लड़के नहीं होंगे, चले लड़कियों के साथ एक होता है ना माइंड में, पेरेंट्स के माइंड में होता है कि चलिए बच्चियाँ हैं, बच्चियों के स्कूल में पढ़ लें, या बच्चे हों बच्चों के साथ पढ़ें। अब अगर लेस्बियंस भी आम हो जाए, गेज भी, तो आपकी बेटी तो लड़की के साथ महफूज नहीं है और आपका बेटा लड़के के साथ महफूज नहीं है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। प्लीज, ये बाकायदा सोची समझी साजिश है, हमारे यहाँ से तहजीब को ख़त्म करने की साजिश है। जी तो सुना आपने, ये बात मैंने बार बार कही कि मसाइल को बुनियाद बनाकर कुछ लोग रियासत पाकिस्तान की साख को मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि कमज़ोर करने की बाकायदा साजिश कर रहे हैं। पेरिस औरत मार्च की अगर मैं बात करूं तो इस औरत मार्च को ज़रा देखते हैं। इस औरत मार्च में शिरकत करने वालों को ज़रा देखिए, उनके मुतालिबात देखे आपने, जो प्लेक कार्ड्स उन्होंने उठाए हुए थे उस पर क्या लिखा हुआ था, वो नारे आपने पढ़ने की कोशिश की। उसके बाद ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई हमारे मुआशरे की औरत को इस औरत मार्च से कोई हकूक़ हासिल होंगे, या ये औरत मार्च सिर्फ़ और सिर्फ नाम का है, काम वही है जिसका जिक्र मैं पहले भी अपने प्रोग्राम में कर चुकी हूँ। औरत मार्च में शिरकत करने वाली ये पहली औरत का एक क्लिप आप देखिए ज़रा, ये जो क्या बोलेगी, बाकी बात मैं करती हूँ, आप ज़रा देखिए और बताइए कि आप क्या सोचते हैं। सुना आपने, ये चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही थी? वालिद से लूँगी आज़ादी। वालिद यानी आपके मुकाबिल कौन खड़ा हो गया जिसके खिलाफ आप एहतजाज कर रही हैं? आपका वालिद जिसकी वजह से आप इस दुनिया में मौजूद। वो वालिद ना होता तो क्या आप दुनिया में होती? तो बहन, हर वालिद तुम्हारे वालिद की तरह नहीं होता ना। मेरे भी वालिद थे, अब दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में ही मैंने एंकरिंग के करियर का आगाज़ किया। मुझे अभी तक याद है, मुझे हमेशा उन्होंने अप्रिशिएट किया।
बहुत से लोगों ने मुखालफत की, क्योंकि आपको पता है कि टीवी पे काम करने की इजाज़त हमारे यहाँ आसानी से नहीं मिलती। आप किसी भी टीवी सेलिब्रिटी से जब बात करेंगे, कोई एंकर होगा, कोई एक्ट्रेस होगी, कोई मॉडल होगी, तो वो कहती थी हमें टीवी पे काम करने की इजाज़त नहीं थी। तो मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने कहा मेरी बेटी अगर काम करना चाहती है तो वो करेगी। तालीम भी मैंने हासिल की, डॉक्टर भी हूँ मैं, और डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान टीवी पे प्रोग्राम भी करती हैं, और मेरे वालिद के लिए हमेशा मैं बाइसे फ़ख्र रही। मेरे वालिद मेरे आइडियल थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उनकी सपोर्ट ना होती तो आज डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान ऐसे नहीं चलेगा, नहीं कर रही होती। और कई ऐसी खुशनसीब लड़कियां हैं, बेटियां हैं, ऐसा ही है जितने भी लोग टीवी देख रहे हैं आज भी हमारे माशरे में मौजूद है, जिनके वालिद उनके लिए हीरो हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, जिनके वालिद ने अपनी बच्चियों को तालीम हासिल करने से मना नहीं किया। बल्कि मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ नाजरीन, बड़े इमोशनल हो जाएंगे मेरी बात सुनने के बाद। बहुत से वालिद ऐसे हैं जो दो दो जॉब्स करते हैं, एक जॉब करके आते हैं और फिर दूसरी जॉब पे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत से वालिद ऐसे हैं जो सुबह में पढ़ाते हैं किसी कॉलेज में, शाम में फिर वो अकेडमीज़ में पढ़ाते हैं, होम ट्यूशन्स देते हैं, सिर्फ इसलिए कि बच्चों को, ख़ासतौर पे बच्चियों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करना है। दिन रात मेहनत करते हैं उन बच्चियों को किसी पोजीशन पे लाने के लिए। क्या ऐसे वालिदैन को, ख़ासतौर पे वालिद को सलाम नहीं पेश करना चाहिए आज हमें? तुम अपने वालिद की तज़लील करो, बेशक करो, लेकिन इस रिश्ते की तौहीन करने की तो तुम्हें आज़ादी नहीं दी जाएगी ना। तुम्हारा बाप इस काबिल नहीं कि तुम उसके साथ रह सको, तो इसमें उस लड़की का कोई कसूर नहीं जिसका बाप उसका हीरो है। ये था औरत मार्च में शिरकत करने वाली एक खातून का मसला, जो कि आपने भी देखा, उसका नारा जो कि मैंने आपको सुनवाया, अभी भी आप देख सकते हैं साइड पे ये इसका मुतालिबा जो आपने सुना। अब मजीद कुछ मुतालिबे देखते हैं, रज़ा ज़रा चलाइएगा स्क्रीन पे साथ साथ। अब ज़रा मुतालिबे सुनिएगा, ये मेरे प्रोड्यूसर रज़ा भी स्क्रीन पर आप चलाएंगे, आप साथ साथ देखिएगा, मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। ये एक तो लड़की है, दूसरा जो इसके साथ खड़ा है वो आप खुद अंदाज़ा लगा लें, देख लें कि कौन है। मुतालिबा देखें, नारा देखें, जो भी कह लें। अच्छा लिखा क्या है जी? गर्ल्स लाइक बॉयज़ डू, नथिंग न्यू। यानी लड़की लड़की को पसंद करती है जैसे लड़का लड़की को, तो इसमें कोई मसला नहीं है। क्या इशू है? कोई मसला नहीं। क्या ये हमारे माशरे की औरत का मसला है जो ये उठा के खड़े हुए हैं? बताइएगा ज़रा। क्या ये सिंध में रहने वाली औरत का मसला है जिसको ये हाईलाइट कर रहे हैं इस मार्च में स्पेशल? क्या ये पंजाब में रहने वाली औरत का मसला है कि औरत को औरत पसंद आ गई? क्या ये कबायली इलाकों में रहने वाली औरत का मसला है? ये किसका मसला है? ये इनके घर का मसला है जो बाहर लेकर आए हैं। एक और पोस्टर है, ज़रा वो भी चलाइएगा रज़ा। एक और पोस्टर ज़रा देखिएगा। ये भाई प्ले कार्ड उठाकर खड़े हुए हैं जिस पर लिखा है जब प्यार किया तो डरना क्या। चलें यहाँ तक तो सही था, प्यार किया तो डरना क्या। अच्छे वाला प्यार तो आपको वैसे वाकई बड़ी स्ट्रेंथ देता है, अच्छे वाला प्यार। लेकिन इनके पोस्टर पर जो झंडा बना है वो झंडा इनके मुतालिबे को वाज़े कर रहा है। LGBT वालों का ये झंडा, यानी वो लोग जो हम जिन्स परस्ती को मुकम्मल सपोर्ट करते। जैसे कि मैं प्रोग्राम में 2-3 दिन से आवाज़ उठा रही हूँ कि मेन इशू चले औरतों को तो वर्गलाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि तहजीब को छोड़ दो, तमद्दुन को छोड़ दो और भूल जाओ कि हस्बैंड को खाना गर्म करके देना है। माँ बाप के बारे में जो लड़कियां बातें कर रही हैं, मतलब बाप की भी कोई इज्जत ना करे, अपने बाप के खिलाफ निकल आओ सड़क पर, हस्बैंड से तलाक ले लो अगर तुम्हें कहीं खाना गर्म कर दो, इस तरह के एजेंडा लेकर आ रहे हैं क्लियर अल्फाज में। साथ साथ गेज और लेस्बियंस के लिए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अब ये प्ले कार्ड्स उठा लिए गए हैं। गेज लेस्बियंस का मतलब पता है ना आपको कौन होते हैं? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हम औरत मार्च के नाम पर हम जिन्स परस्ती का मुतालिबा अब खुलेआम देख रहे हैं इन पोस्टर्स की सूरत में। यानी लड़का कहता है कि मुझे लड़के से मोहब्बत होगी, मुझे कोई ना रोके। माँ को कहते हैं कि बहू लाने की जरूरत नहीं है, आई एम इंटरेस्टेड इन बॉयज सेम जेंडर, क्या फर्क पड़ता है, वो कह रहे हैं। और लड़की कहती है कि मेरे लिए शोहर ना ढूंढे, आई एम अ लेस्बियन, मुझे तो लड़कियां पसंद है। ये क्या हो रहा है? अगर यही काम, अब जरा गौर से सुनिएगा, ये जो शख्स कर रहा है, चूंकि ये बड़ा वो हम क्या कहते हैं बर्गर बच्चा, ये बर्गर बच्चा है, ये एक बहुत ही
मॉडर्न लड़का है और वो कह रहा है प्यार किया तो डरना क्या, लड़के से प्यार किया मैंने लड़का होगा तो डरना क्या। अब अगर यही काम कोई मौलवी किसी बच्चे के साथ रजामंदी से कर दे या अपने तालिब इल्म के साथ रजामंदी से कर दे तो क्या उसको जायज़ करार दे दिया जाएगा या उस पर सज़ा दी जाएगी? बेशक सज़ा दी जाएगी, सज़ा दी जाएगी, क्योंकि वो मौलवी रेपिस्ट कहलाएगा, उसको जहनी मरीज ही कहा जाएगा। और सबसे पहले यही अफराद उस मौलवी को पत्थर मारने आएंगे। क्यों आएंगे? क्या फ़र्क है आप में और उसमें? क्या ये बता सकते हैं कि किस हक से पत्थर मारने आएंगे? ये तो इस काम को लीगलाइज करवाना चाहते हैं, ये तो इस काम को कानूनी हैसियत देना चाहते हैं। ये तो मदरसे में बच्चों के साथ ज्यादती करने वाले से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। वो भी खतरनाक है वो मौलवी, ये उससे ज़्यादा खतरनाक हैं कि ये कह रहे हैं इस काम को लीगलाइज कर दिया जाए। ये तो कानून पास करवाने निकले सड़कों पे प्लेकार्ड्स उठा के, ये तो बाकायदा खुलेआम मुतालिबा कर रहे हैं कि इस चीज़ को जुर्म ही कंसिडर ना किया जाए। अब देखें ज़रा, ये वक्त भी आना था कि हमारे मुल्क में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, लोग इस तरह के पोस्टर्स उठा के सड़कों पर आएंगे और इस पे बात करते हुए ना शर्म महसूस करेंगे, उल्टा मुतालिबा करेंगे कि इसको जायज़ कर दिया जाए, कानून बना दिया जाए। मेरे पास यकीन जानिए अल्फाज नहीं है, यकीन जानिए। एक और प्ले कार्ड ये भी ज़रा रेडी कीजिएगा टीम, जिस पर जो लिखा था वो मेरी टीम ने ब्लर कर दी है क्योंकि ब्लर किए बगैर हम स्क्रीन पे चला नहीं सकते। एक और मुतालिबा जब प्यार किया तो चले वो किया, उसके बाद तशरीह क्या है जी? जब प्यार किया तो जेंडर क्या? अब तशरीह, अब इतने दिन से बहस हो रही है, अब ज़रा गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, कोई कहता है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का मतलब ये था, और वो लिबरल वाली जो आंटी हैं वो सपोर्ट करती नहीं, इसका मतलब तो ये था, आप लोग गलत तशरीह करें। ये है असल तशरीह, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। जब प्यार किया तो जेंडर क्या? क्योंकि ये तशरीह की ही उसने है जिसने ये नारा लगाया, ये तशरीह कर वही रहा है। ये नारे जहाँ से भी शुरू हुए कहीं और से आए, लेकिन वहाँ पे हो सकता है कि इसका मतलब कुछ और हो, लेकिन वहाँ पे भी मैं बार बार कह रही हूँ कि जेंडर से रिलेटेड मतलब था, एबॉर्शन से रिलेटेड ये नारा था। जेंडर, अब ये देखें ना, खुलेआम बात करें, जब प्यार किया तो जेंडर क्या? यानी औरत में इंटरेस्टेड है, मर्द में इंटरेस्टेड है। फिर मैं दोबारा कहूँगी, कौम लूत पर अजाब क्यों आया था? भूल गए हैं सब? अगर इतना ही ये काम लीगल था तो फिर कुदरत का रूल ऐसा क्यों है कि मर्द और औरत गाड़ी के दो पहिए हैं? अगर ये इतना ही सही था तो अजाब क्यों आया कौम लूत पर? अब ये जो किया जा रहा है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तशरीह कर दी इस खातून ने सब्ज बालों के साथ। अब इस नारे के साए तले औरत मार्च किया जा रहा है। अब मेरा एक सवाल है, ये औरत मार्च करने वाले कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन के हुकूक़ की बात कर रहे हैं। ये औरत मार्च करने वाले कहते हैं, दावा करते हैं कि ये इस माशरे की औरत को उसका हक दिलवाने निकले हैं। मुझे बताएं कि औरतों के साथ मसाइल हैं कहाँ, किस इलाके में? ज़रा मैं आपसे पूछती हूँ, इनको पता भी नहीं होगा कौन से इलाकों की ख़वातीन को हकीकी मसाइल का सामना है। क्या सब्ज़ बालों वाले की ख़वातीन को पता होगा मसाइल होते हैं क्या है, जो अपने बाल सब्ज़ करके फिर रही हैं? अंदरून सिंध की ख़वातीन, कबायली इलाकों में रहने वाली बेचारी ख़वातीन, गरीब ख़वातीन, वो ख़वातीन जिनको कम तालीम की वजह से आप देखते हैं कि नौकरी में भी या नौकरी की तलाश में हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। बेचारी बच्चियाँ, वो ख़वातीन बच्चियाँ पैदा करने पर तशद्दुद का शिकार होती हैं। वो ख़वातीन हैं जिनको बेटी पैदा करने पर तशद्दुद का शिकार किया जाता है, जो उसके इख्तियार में ही नहीं है। वो ख़वातीन हैं जिनके साथ मसाइल हैं। वो ख़वातीन जो अपने निकम्मे शोहर को भी पालती है और उसकी गालियाँ भी सुनती है। वो ख़वातीन जो जायदाद में अपने हक़ से महरूम कर दी जाती हैं। वो ख़वातीन जिनको तालीम हासिल नहीं करने दी जाती। वो ख़वातीन जो गैरत के नाम पर कत्ल कर दी जाती हैं। वो ख़वातीन जो जहेज़ ना होने की वजह से सारी उम्र कवारी बैठी रह जाती हैं बाप के दरवाजे पर। ये हैं ख़वातीन के हकीकी मसाइल। इस मार्च में कहाँ थी वो ख़वातीन और कहाँ थे ये मसाइल? इक्का दुक्का आपको नज़र आया होगा कि प्ले कार्ड इस मसले पर आया होगा, लेकिन इक्का दुक्का ना, मेजॉरिटी तो यही थे सारे जो प्ले कार्ड्स उठा के खड़े हुए थे। बर्गर बच्चे इस मार्च में जो शामिल थी वो तो इलीट क्लास थी, वही इलीट क्लास जिसको हम एक इलीट क्लास कहते हैं, या फिर नाम निहात सिविल सोसाइटी थी। इस मार्च को लीड करने वाली वो ख़वातीन थी जिनकी अपनी निजी ज़िंदगियाँ कोई आइडियल नहीं है। अब तलाक़ के बारे में बहुत से लोग गलत बात करते हैं, मैं तलाक़ के बारे में गलत बात नहीं करना चाहती। बहुत सी अच्छी ख़वातीन भी होती हैं कि जो तलाक़ याफ्ता होती हैं,
इसलिए मैं तलाक लफ्ज़ को टारगेट नहीं करना चाहती, लेकिन अंडरस्टूड सी बात है, नफ्सियाती बात है। देखें ज़रा कि एक खातून जो कि खुद अपना घर नहीं बसा सकी, ठीक है, वो अच्छी खातून भी हो सकती है, लेकिन क्या वो किसी को घरेलू ज़िंदगी पे मशवरा दे सकती है? ज़रा सोचिए। तो हम कहेंगे ना, तुमने तो अपना घर खुद नहीं बसाया, तुम मशवरा कैसे दे रही हो? इस पॉइंट को समझिएगा। अब तलाक याफ्ता आंटियाँ जो कि खुद अपना घर नहीं बसा सकी, जिनकी बर्दाश्त का ये आलम था, बर्दाश्त कर नहीं सकी, ये दिलाएंगी पाकिस्तान की एक औरत को उसका हक? या ये टिप्स देंगी अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी के लिए, को टोटके बताएंगी कि बेस्ट या आइडियल मैरिड लाइफ किसको कहते हैं? ये बचाएंगी एक अनपढ़ लड़की को ज़मींदार या वडेरे के चुंगल से? ये दिलाएंगी तालीम कबायली इलाकों में रहने वाली उस लड़की को जिसको घर से बाहर जाने की इजाज़त तक नहीं है? ये बात करेंगे उस कम तालीम याफ्ता औरत पर जिसको अच्छी नौकरी के बदले अपनी इज्जत गिरवी रखवानी पड़ती है? बिल्कुल भी नहीं। ये चंद खवातीन हमारे माशरे के फैमिली इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ हैं। ये चंद लोग हमारे माशरे की खवातीन को रिप्रेजेंट बिल्कुल नहीं करते। मैं एक औरत हूँ, मैं आज़ाद हूँ, मुझे ना पढ़ने से रोका गया ना नौकरी करने से। अच्छे बुरे लोग हर जगह मिलते हैं, कुछ भी आइडियल नहीं होता, परफेक्ट नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है कि माशरे में रहने वाला हर मर्द ख़राब है या माशरे में रहने वाली हर औरत ख़राब है। हर माशरे की तरह हमारे माशरे में भी कई मसाइल हैं जिनका हल ज़रूरी है। ये माशरा अल्लाह ताला ने मर्द और औरत के ज़रिए ही बनाया है ना औरत मर्द के बगैर मुकम्मल है, ना मर्द औरत के बगैर। ये एक ऐसी हकीकत है जिसको ये झुटला नहीं सकते। ये दोनों साथ होते हैं तो घर बनता है, ख़ानदान बनता है, फैमिली और माशरा। मर्द और औरत एक दूसरे की, अगर मैं कह दूँ ज़रूरत है तो गलत नहीं होगा। जिस घर में औरत के साथ नाइंसाफ़ी और जुल्म किया जाता है वो घर कभी घर नहीं कहलाता। इसी तरह जिस घर में मर्द को कमतर समझा जाता है वो घर भी घर कहलाने के लायक नहीं होता है। हमारे माशरे में सिर्फ बुराइयाँ ही नहीं हैं, बहुत सारी कामयाब चीज़ें भी आपको नजर आएंगी, कामयाब पॉजिटिव चीज़ें भी नजर आएंगी। बहुत सारी कामयाब हम देखें अगर खवातीन नजर आएंगी, काम करते हुए नजर आएंगी, और बहुत सारे ऐसे मर्द हैं जो अपनी कामयाबी का पूरा क्रेडिट अपनी माँ, बहन और बेटी को देते हैं। पाकिस्तान में जिन औरतों को मसाइल का सामना है उनका ताल्लुक ज़्यादातर गाँव देहातों और ऐसे इलाकों से जहाँ ये औरतें जाना पसंद ही नहीं करती। इन इलाकों में जाते हुए इनको मौत पड़ती है। ये मुकम्मल एक साजिश है, इस माशरे के फैमिली इंस्टीट्यूशन के खिलाफ एक साजिश है, हमारे माशरती इक़दार के खिलाफ साजिश है। ये औरत मार्च के नाम पर वो गंदा एजेंडा है जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए ज़हर कातिल की हैसियत रखता है। इस औरत मार्च में औरत के हक की नहीं बात की जा रही, बल्कि औरत को एक खिलौना बनाया जा रहा है। क्योंकि इसी औरत मार्च में एक बाबा जी फरमा रहे थे कि निकाह तो फजूल चीज़ है, निकाह औरत को कैद कर देता है, जबकि निकाह तो औरत को तहफ़्फ़ुज़ देता है, मुकाम देता है, इज्जत देता है, रुतबा देता है। इस्लाम से पहले औरत क्या थी? जिंदा दफन कर दी जाती थी, ज़रूरत पूरी करने का ज़रिया थी। इस्लाम ने जितने हुकूक औरत को दिए हैं उतने किसी को नहीं दिए। ये हैं वो लंडे बाज़ार के लिबरल्स और देसी बर्गर जो मगरिब की राह पर चलने के लिए मरे जा रहे हैं। और एक है मगरिब जहाँ ये सब आम है, जहाँ फैमिली इंस्टीट्यूशन तबाह हो चुके हैं। मगरिब में रहने वाली एक खातून नाज शाह हैं जो बरतानिया की वज़ीर बराए शहरों और लेबर पार्टी की रुकमेंट है। वो कहती हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले औरत को हुकूक दिए और उसको तहफ़्फ़ुज़ फराम करके बाइख्तियार बनाया। ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से बरतानवी पार्लियामेंट में खिताब किया इन्होंने, और क्या कहती हैं नाज शाह? वो कहती हैं कि पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और तालीमात से मुतासिर होकर और उनसे हौसला हासिल करके बतौर औरत अपने हुकूक के लिए खड़ी हुई। 1400 साल पहले दी जाने वाली तालीमात और हुकूक के लिए पार्लियामेंट में ख़वातीन के लिए आवाज़ भी उठा रही हैं। और हमारे यहाँ लंडे के लिबरल्स क्या कहते हैं ये आपको क्लिप दिखाएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आप हम बात करें जी कल होने वाले सो कॉल्ड, वो जो कहते हैं हमने बड़ा कामयाब एक औरत मार्च जो किया है और उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। और औरत मार्च के हवाले से जो बातें हो रही थी, जो पोस्टर्स हैं, जो डिस्कस किया जा रहा था, जो इनका एक एजेंडा है जिसको मैं काफ़ी दिन से कह रही हूँ कि ये बाकायदा एक एजेंडा है, एक साजिश है, सोची समझी साजिश है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से मैं वाज़ेह अल्फाज में कह रही हूँ, इस्लाम को मिटाने की साजिश है, तहज़ीब और तमद्दन की धज्जियाँ उड़ाने की साजिश है।
और हमारी बच्चों को नौजवान नस्ल को गुमराह करने की साजिश है। चंद बर्गर बच्चे और चंद लिबरल लंडे की लिबरल आंटियां प्लेकार्ड्स उठाकर आती हैं और वो उकसाने की कोशिश करती हैं घर में रहने वाले मासूम ज़हन की औरतों को या ऐसे बच्चों को जो कि बहुत ही मेरे ख्याल से मासूम बच्चे अगर कह दूं, इनोसेंट कह दूं, टीनेजर्स हैं, 18, 19, 20 की एज में, 20 को टच कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बार बार गुमराह करने की ये प्रॉपर साजिश है। एक क्लिप हमारे पास रजा, जो कि मैंने ब्रेक से पहले कहा था ज़रा तैयार रखिएगा, वो क्लिप ज़रा चलाइएगा। रिपोर्टर का सवाल भी आपने सुना और उस खातून का आपने रिएक्शन, बॉडी लैंग्वेज सब देखा, उस सवाल के हवाले से क्या उसका मौक़िफ़ वो भी देखा। मैं एक बार फिर कहती हूँ, ये औरत मार्च एक बैरूनी एजेंडा है, गंदा एजेंडा है। इसके ज़रिए पाकिस्तान की किसी एक औरत को कोई एक हक हासिल नहीं होने वाला। याद रखिए, मार्क माई वर्ड्स, इस औरत मार्च को लीड करने वाले वैसे ख़वातीन को औरत के नाम पर बेवकूफ़ बना रहे हैं, वर्गला रहे हैं, जैसे कभी इस्लाम के नाम पर कुछ दहशतगर्द मासूम लोगों को बनाते रहे, वर्गलाते रहे, बेवकूफ़ बनाते रहे। ये भी एक इंतहा पसंदी है, इसको आप एक्सट्रीमिज़म कह लें, ये है। और ये जो लोग हैं ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये बोलते हैं हमारे माशरे में आकर इस तरह की बात करते हैं, गुमराह करते हैं, लोगों को वर्गलाते हैं। सोची समझी साजिश के तहत इनके खिलाफ रियासत को, हुकूमत को फिल फौर हरकत में आना चाहिए, वरना देर ना हो जाए। इनके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। मैं बार बार मुतालबा कर रही हूँ, इस चीज़ को सीरियस लें, अल्लाह का वास्ता सीरियस लें। इनके मकासद, इनके नारों, इनके मुतालबात से बाकायदा वाज़ेह इनके मकासद देखें ज़रा, इनके नारे सोचें ज़रा क्या मकासद इनके। ये हमारे यहाँ से फैमिली इंस्टीट्यूशन को ख़त्म करना चाहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को कमज़ोर करना चाहते हैं, जिससे औरत की इज्जत और अहमियत में इजाफा होने की बजाय उसकी बेतौकीरी होगी। ये ऐसा एजेंडा सामने ला रहे हैं कि औरत की बेतौकीरी होगी। इसलिए पाकिस्तान में रहने वाली हर औरत को जब इस तरह के लंडे की लिबरल आंटियां और बर्गर लड़के, मतलब सॉरी टू से, वो जो कह रहा है लड़का कि मैं लड़के में इंटरेस्टेड, उसको मैं लड़का बोल सकती हूँ क्या? ये जो लड़की कह रही है कि मैं लड़की में इंटरेस्टेड हूँ और जेंडर जाए भाड़ में, प्यार के तो डरना है कि जेंडर मैटर ही नहीं करता, उनके लिए मैं क्या वर्ड यूज़ करूँ? ज़रा खुद बताइए, आप सोचिए। आई एम स्पीचलेस। ऐसे लोग क्या सोच रखते हैं, क्या चाहते हैं? अज़हर सदीक साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माहिर कानून है, एनालिस्ट है, पॉलिटिकल, इस पर भी आप इनके एनालिसिस देखते हैं, हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। और सदीक जान हमारे खुसूसी नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद है, दोनों का बहुत शुक्रिया। अज़हर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। औरत मार्च, यही हो रहा है 3-4 दिन से। कल आपने देख भी लिया कितना कामयाब था, क्या था, वो भी आपने देख लिया होगा। मुझे बताइए कि पाकिस्तान के आइन में ख़वातीन के हकूक़ पर कितनी बात की गई है, और जो ख़वातीन आई हैं प्ले कार्ड्स उठा के, मैं को कहीं पे ख़वातीन के हकूक़ या रियल मसाइल, जो असल मसाइल हैं, कहीं नज़र आए आपको? बहुत शुक्रिया फिजा साहिबा। दिक्कत और तकलीफ़ इस बात की होती है कि आईन पाकिस्तान 1973 आर्टिकल 25 मर्दों के साथ डिस्क्रिमिनेशन है, माजरत के साथ। आप भी एक खातून है, पता है आपको कि आईन पाकिस्तान ने बाकायदा मर्द, औरतों के लिए और बच्चों के लिए अलहदा कानून बनाने की इजाज़त दी है। और ये दीन इस्लाम को सामने आप रख के देख लें, 61 कवानीन है, 61 जो मर्दों के हवाले से डिस्क्रिमिनेशन है। मैं लफ्ज़ डिस्क्रिमिनेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ, किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन क्या कहूँ, सरखम तस्लीम हमारे आइन ने इजाज़त दी है और हम इसको मानते हैं और इस पर अमलदारी की बात करते हैं। 61 कवानीन है, 342 सीटें हैं नेशनल असम्बली में, 60 खवातीन बराह रास्त आ जाती हैं। ये भी गलत नहीं है, लेकिन नहीं, हम मानते हैं कि ठीक है, औरतों को हक है अलहदा रिप्रेजेंटेशन देनी आए तमाम सूबाई असम्बलियों में। देख लें आप, यानी हमारे आईने पाकिस्तान ने, और वैसे भी ट्रांसजेंडर जिनकी बात कर रहे हैं, वैसे तो आपको याद होगा, आप मुझसे कई दफ़ा पूछा आपने, डॉक्टर आप सारा आलम के पीछे क्यों पड़े हैं, तो मैंने आपको उस वक्त भी याद है, मैंने बताया था कि ओपन सोसाइटी है जिसमें हम बेसिकली LGBTQ हम जिन्स परस्ती कह दें, वैसे तो हमारे दीन में इजाज़त नहीं है। बाकायदा जॉर्ज सोरस ने $32 बिलियन का फंड बनाया हुआ है और इसमें जितने भी खवातीन में मेन ऑर्गेनाइजर्स हैं ना, उनको फंडिंग वहीं से आती है। डॉक्टर खालिद जावेद जान जो बड़ा मैं बागी हूँ नारा लगाते थे, उनके साहबजादा हैं। डॉक्टर अपना हारे को पता है, आमिर जान है नाम उनका, फिर उनकी साहबजादी हैं गालिबन नाम मेरे से गौहर नायाब जान। अब यहाँ थोड़ा सोचिएगा,
अली जफर वाले के कैंपेन में अगर आप देखें, मी टू कैंपेन चलाने वाले कौन लोग थे? यही लोग थे। औरत फाउंडेशन जब औरत मार्च का जो पहले लगाया और हमने बाकायदा जब इसकी तहकीक की, जब मी टू कैंपेन में देखा तो निगत दास साहिबा या बाकी लीडर वगैरह का मैं नाम ही लेना चाहता उन, और जहां देखा जाए इनको बाकायदा बहुत एक भारी फंडिंग होती है इस काम की, और वो डिजिटल अपना सोशल मीडिया रेगुलेट करने, सोशल मीडिया को प्रमोट करने के हवाले से आते हैं। फिर वही नहीं रुकते। फैज़ अमन मेला हुआ, फैज़ अमन मेला में जो गाने गाए गए वो कोलंबियन, फिर औरत स्टूडेंट मार्च हुआ, स्टूडेंट मार्च में जो बातें की गई, रियासत के खिलाफ बातें की गई, मैं तो हैरान हूँ हमारी गवर्नमेंट क्यों इस सारे मामले में। और हर एक को पता है कि पीछे पीटीएम ही मौजूद है। अली वजीर और मोहसिन दावड़ वहाँ खड़े हुए थे, आके जरा निकाल के लाते अपनी खवातीन को। भाई वहाँ तो खवातीन खांसी तक नहीं है, वहाँ तो बाहर तक नहीं आती। यानी इन सब औरत मार्च के लोगों को चाहिए वहाँ जाते, फाटा के अंदर जाते, वहाँ जाकर खवातीन को बाहर निकालते जिनके हक नहीं है। अपना हमारे बिलावल भुट्टो साहब वडेराइज्म के हवाले से वहाँ क्या हो रहा है सिंध के अंदर? बातें तो बड़ी करते, औरत मार्च हो करेगा। कभी आपने देखा अपने वडेरों को? आपने एमएनए एमपीएस को पूछा उनसे कि आपके इलाकों में औरतों के साथ ये हो रहा है, क्या किया उन्होंने? नहीं, बस उनको भी बर्गर आंटियां नजर आती हैं ना, ये लिबरल आंटियां। अच्छा सदीक, आपकी तरफ आऊंगी, फिर मुझे ब्रेक पे जाना। जी 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 अजहर साहब, सदीक को भी जरा शामिल गुफ्तगू करते। सदीक, अब तो कानून बनाने के लिए ये आ गए हैं सड़कों पर। जारी बात, जब कोई मुतालबा करता है, जब कोई एहतजाज करता है, प्लेकार्ड उठाता है, तो उसका मुतालबा ये होता है ना, इसको जल्द से जल्द कानून बना दिया जाए। अब ये लेस्बियंस और गेज जो हम 3-4 दिन से चीख के बता रहे हैं कि लेस्बियन और गेज को आम करना चाहते हैं, ये हमारे मुल्क में कह रहे हैं जी प्यार किया तो डरना क्या, पोस्टर पे लिखा है, साथ ही लिखा है कि प्यार किया तो जेंडर क्या। अब समझ आएगी मेरा जिस्म मेरी मर्जी का क्या मतलब था। देखें, हम तो पहले ये इसी प्रोग्राम में हमने मुसलसल 3 से 4 प्रोग्राम किए और हमने ये बताया कि सबको पता है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी से मुराद क्या है। और हमने इसी प्रोग्राम में कहा था कि जो एंकर ख़ास तौर पे, क्योंकि हमारी अपनी कम्युनिटी है, जो इसको सपोर्ट कर रहा है ना और बड़ा भोला और सादा बनने की कोशिश कर रहा है, वो उस दिन जाए, अपनी फैमिली के साथ जाए, अपनी बेटियों के साथ, बहनों के साथ, अपनी बीवियों को लेकर, अपनी माओं को लेकर, और वहाँ जाकर कहें कि हम इस नारे को सपोर्ट करते हैं। एक के अलावा कोई नज़र नहीं आया। और एक जो गए, आप अब देखें ना, मुनाफिक यहीं पे देखें, उनकी बीवी के हाथ में एक खाली कागज़ था, उसको एडिट करके फोटोशॉप करके उसके ऊपर यही मेरा जैसा मेरी मर्जी वाले नारे लिख के और ट्वीट कर दिए गए। तो उन्होंने बाकायदा क्लैरिफिकेशन दी, उन्होंने तरदीद की, उन्होंने कहा मेरी बीवी ने ऐसा कोई नारा नहीं लगाया। मैंने उन्हें ट्वीट करके कहा कि मुनाफिक आदमी, इसका मतलब ये है कि जो नारा तुम्हें अपनी बीवी से मंसूब होना गवारा नहीं है, जो नारा सिर्फ तुम्हारी बीवी से अगर मंसूब कर दिया जाए और तुम्हारी गैरत को गवारा नहीं है, तो तुम्हें वो कहते हो कि वो बाकियों की माओ बहनें और बेटियां उठाकर और वो कदमे लेकर आए। इसका मतलब है हमारा मौक़िफ़ ठीक था कि ये नारा एडिट करके लगाया हुआ है और ये मेरी बीवी ने नहीं लगाया नारा। फिर उस नारे को भाई तुम डिफेंड क्यों कर रहे हो? बैठ के डिफेंड क्यों कर रहे हो? बाकियों की माएं बहनें बेटियां उठाएं वो नारा तो ठीक है, तुम्हारी बीवी उठा ले तो गलत है। भाई कहो ना, मैंने तो कहा था कि जो भी कहता है मेरी जैसा मेरी मर्जी को मैं सपोर्ट करता हूँ, वो कहे कि मैं ना सिर्फ इसको इसकी पूरी जिस तरह इसकी रूह है असल उससे कबूल करता हूँ। मेरी बेटी कहीं आती जाती है, जिसके साथ सोती है, रात को आती है, नहीं आती, जो है जैसे है मुझे कबूल है। मेरी बहनें जहाँ जाती हैं मुझे कबूल है। इनको भी पता है कि ये असल में मसला क्या है, लेकिन वही मुनाफिकत है ना। और वो जो अजहर सदीक साहब ने कहा बिल्कुल ठीक है, औरत मार्च के पीछे वही लोग, गे और लेस्बियन वाली NGOs के पीछे वही लोग, PTM के पीछे वही लोग, फौज मुखालिफ वही लोग, तलबा मार्च वही लोग। भाई क्या हो गया है? ये एक ही तबका है जिसको इन 6 लोगों के हकूक याद आते हैं। इंडिया में जो जुल्म हो रहा है, कश्मीर में जो हो रहा है, वो नज़र नहीं आता। और आखिरी बात मैं ये ब्रेक से पहले कह दूं, जो लोग इसको कह रहे हैं ना कि ये पुरअमन मार्च था, मेरा सवाल ये है, अजहर सदीक एडवोकेट साहब के सामने ये सवाल रखना चाहता हूँ, ब्रेक के बाद इनसे जवाब ले लेंगे, कि जिस मार्च के अंदर प्ले कार्ड्स के ऊपर इस्लाम की अकदार और हदूद व कयूद जो अल्लाह की कायम करदा हो, उनके ऊपर हमलों की दावत दी गई हो, क्या उस मार्च को पुरअमन कहा जा सकता है? इसका हम ब्रेक के बाद आके ले लेते हैं जवाब अजहर सदीक। ठीक है जी, इसका भी जवाब हम लेंगे ब्रेक बाद। हम बात करेंगे जी मोहसिन दावड़ और अली वजीर की। क्या वो वजीर आज़म पाकिस्तान से ऊपर हो गए? ये तो नहीं हो सकता, कैसे? बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अजहर सदीक साहब और सदीक जान हमारे साथ मौजूद हैं। अफगानिस्तान में अशरफ गनी की तकरीब हलफ बरदारी। अब होना तो ये चाहिए था कि अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान से बेहतर ताल्लुकात बनाना चाहता तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान यानी इमरान खान साहब को दावत देता, लेकिन आप भी सुनकर हैरान हुए होंगे कि दावत दी गई अली वज़ीर और मोहसिन दावड़ को, जिनके नाम और परेशानी होगी सुन के कि ECL में
क्योंकि पाकिस्तान में रियासती इदारों के खिलाफ ना सिर्फ इल्ज़ाम लगाते थे ये बल्कि लगाते हैं, बल्कि फ़ौजी चौकी पर आपको याद होगा हमला भी कर चुके हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है बात, और उन पर कई और संगीन इल्ज़ामात भी हैं। ऐसे दो अफराद अशरफ गनी के लिए बहुत फेवरेट, बहुत पसंदीदा हैं, लेकिन क्यों वहाँ करने क्या गए, इसी पर बात करेंगे सदीक जान और अजहर सिद्दीक दोनों से। सदीक जान, पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, फिर अजहर सिद्दीक साहब आपका भी कमेंट लूँगी इस पर। देखें, बात यह है कि एक तो ये देखना चाहिए था कि इनको जाने देना चाहिए भी था, ये नहीं जाने देना चाहिए था। ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि इनका नाम ECL पर था, इनको रोका गया, इन्होंने वो ड्रामा क्रिएट किया और उसके बाद इजाज़त दी गई। और ये भी चलें, अब लॉजिक ये दी जा रही है कि ये जितने एक्सपोज इनको किया जा सकता है इनको एक्सपोज करना चाहिए, और वो हुए भी हैं। वहाँ जिस तरह से ये पहुँचे और फिर वहाँ से स्पेशल त्यारा लेने आया और फिर उन्होंने खुद ट्वीट करके कहा कि हमारे लिए जो है वो तकरीब जो है हलफ बर्दारी को रोक दी गई है, और फिर वहाँ पे NDS के साबिक सरबराह से मिलना। लेकिन मेरा सवाल यह है रियासत से और रियासती इदारों से कि हमने इनको कितना एक एक्सपोज करना है। DGI SPR साहब ने, आसिफ गफूर साहब जो साबिक DGI SPR थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि मुकम्मल सबूत हैं रियासती इदारों के पास कि इनको फंडिंग कौन कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, इनके मकासद क्या हैं। तो फिर इनको क्यों ढील दी गई? इनको गिरफ्तार किया गया, इन्होंने फौज के ऊपर हमला किया, फिर हमारी अदालतें इनको बेल दे देती हैं। तो बात यह है कि आप एक केस में गिरफ्तार हुए, उसमें इनकी ज़मानत हो गई और आपके पास सबूत मौजूद हैं, तो इनको आप क्यों ढील दे रहे हैं? और ये जो लोग हैं जो जिनके दिल जो है वो अफगानिस्तान के लोगों के साथ नहीं, उसकी उस हुकूमत के साथ या वहाँ पे जो भारत की एजेंसी है उनके साथ धड़कते हैं, वहाँ की आवाम के साथ नहीं धड़कते। इनके दिल जो धड़कते हैं वो वहाँ की जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनके साथ धड़कते हैं। और इनको आज के दौर में इनको फाटक के अंदर कहते हैं इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। उस वक्त ये कहाँ थे जब हमारे फौजी जवानों के गले काट के उनके साथ फुटबॉल खेली जा रही? तो ये सबको पता है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये किसके एजेंडे पे हैं, किसके मकासद को आगे बढ़ा रहे हैं, इनका एजेंडा क्या है। लेकिन सवाल यह है कि हमारी रियासत आखिर कब जो है वो इनके ऊपर पक्का हाथ डालेगी और ऐसे लोगों को बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाएगी। ठीक है जी, अजहर सिद्दीक साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। एक सवाल जो कि मेरे जहन में अभी हाल ही में एक इशू चला था, आपको याद होगा, खलीलुर्रहमान कमर की लड़ाई हुई थी मारवी सरमद से। मैं अक्सर ये कहती हूँ कि ना मैं खलीलुर्रहमान कमर के साथ हूँ, ना मैं मारवी के साथ हूँ, लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सी जो आवाम है, आवाम की जो परसेंटेज, बल्कि सदीक हमने पूरा सर्वे दिखाया था कि मोर देन 95% जो कौम है, आवाम है, वो सपोर्ट करी खलीलुर्रहमान कमर को। 4 या 5% लोग हैं वो मारवी सरमद को सपोर्ट कर रहे होंगे। यानी यहाँ से आप एक बात कंक्लूड कर सकते हैं कि जो औरत इस तरह की गुफ्तगू करती है, या आप उसको PTM कैटेगरी में ही डाल सकते हैं, उसी टाइप की खातून है वो, पाकिस्तान के खिलाफ एक एजेंडा चला रही है, फौज को गालम गलोच करती है, खवातीन के बारे में क्या राय रखती है आपको सब चीज़ें पता है, इस्लाम के बारे में उसकी क्या राय है, किसी से ढकी छुपी नहीं है। उस खातून से लोगों की नफरत ही थी या पाकिस्तान से मोहब्बत ही थी, पाक फौज से मोहब्बत ही थी कि लोगों ने उस खातून के मुकाबिल चूंकि खड़े हुए थे खलीलुर्रहमान कमर, तो उनको हीरो बना दिया। क्या सीखा हमने इससे? इसका मतलब है कि PTM में जो लोग हैं, अली वजीर हो गया, ये दूसरा हो गया, इसके बारे में भी लोग ऐसा चाहते हैं कि अब इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जरूर होनी चाहिए, ये मोहसिन दावड़, अली वजीर जैसों के खिलाफ। डॉक्टर साहबा, जो सब देखिए, आप जरा बात को समझिएगा। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि हमारे यहाँ एक क्लास है और मैं उसको बेसिकली PTM मुख्तलिफ सियासी जमातों को सोशल मीडिया नेटवर्किंग का, आप देखिएगा कि मरियम नवाज साहिबा किस तरह सपोर्ट करती रही इनकी, बिलावल जरदारी साहब, मैं आफरसियाब खटक की बात करूं, बुशरा गौहर की बात करूं, शीरी रहमान की बात करूं, फ़रतुल्लाह बाबर की बात करूं, मैं परवेज़ रशीद की बात करूं, मैं किन लोगों की बात करूं? यानी ये वो लोग हैं जो कहते तो पाकिस्तानी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खड़े इनके साथ है। एजेंडा नजर आना चाहिए हर एक को, जो समझ आना चाहिए। यानी इन लोगों की वजह से ही आपके सामने नहीं है हुसैन हक्कानी किन के लिए काम करता था, कहाँ खड़ा है, हर एक को पता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि ये चंद लोग जो हैं, ताकतवर इस हवाले से फंडिंग बहुत आती है, पैसा NDS के हवाले से हर एक ने, अब तो कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो पहले दिन से इनके खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहा हूँ और सदीक जान और हम सबको पता है कि सारे के पीछे एजेंडा चलाने वाले कौन है, तारे खींचने कौन है, काबुल में क्यों जाते हैं, इंडिया कहता है ताल्लुक है। नवाज शरीफ साहब ने जब ये सारे मामले उठाए, अगर आप उठाकर देखें तो हम भूल गए हैं सिरिल अलमेडा के वाक़े को। हम उन सब चीज़ों को जब कड़ियों को कड़ी से जोड़ेंगे तो जवाब हमें मिल जाएंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। सवाल ये है कि हम सब में स्टेट्समैन कब आएगा, स्टेट्समैनशिप कब आएगी? हम तो अपनी ज़ाती एजेंडों में लिखे हैं और हम बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हमने खुश करना है अपने बैरूनी आका को।
यहाँ आप समझ लें कि इनके फेवर में जो लोग खड़े हैं उनकी तारें कहाँ से हिल रही हैं, उनके ताल्लुकात कहाँ हैं। ये इस तरह के जितने इवेंट हैं ये सारे मिल मिला के अगर आप इकट्ठा कर लें, आपको ज़रूरत नहीं, उंगलियों पे लोग हैं। मैं अगर आप खलील रहमान कंवर की बात कर रहे हैं, वो कौम का हीरो है, मैं आज भी उसे हीरो समझता हूँ। कई दफ़ा ज़ुबान से स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, गुस्से में इंसान बड़ी बातें कर जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंदर से अगर ट्विटर हैंडल उठाकर देखें, मारवी सिरमत का, गुल बुखारी का देखें आप तो वो पढ़ नहीं सकती हैं जिस तरह के वो लफ्ज़ लिखे हैं। कहाँ ये सारी सियासी जमातों के, बिलावल जरदारी को मैं बात करता हूँ, परवेज़ रशीद को कहता हूँ, मैं फरदुल्ला बाबर कहता हूँ, जवाब है इनका उनके बारे में जो बातें वो कही हैं। और जो ये सारा कुछ हो रहा है इसके पीछे खुदारा मुमलिकत पाकिस्तान देखें। और आपको मैं याद करा दूं बात एक, और मैं शेर आजकल ये बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ इलामा इकबाल साहब के बारे में। उन्होंने पाकिस्तान बनने से पहले कहा था, उठाकर फेंक दो बाहर गली में नई तहजीब के अंडे गंदे, इलेक्शन मेमोरी कौंसल सदारत बंदे बनाए खूब आज़ादी ने फंदे, मियाँ नजारी में चले गए साथ, नहायत तेज हैं यूरोप के रिंदे। यानी आप जरा समझिएगा तो बात सही, ये मैं नहीं कह रहा, हजरत इलामा इकबाल ने पाकिस्तान और इंडिया पाकिस्तान बनने से कबल ये कह दिया था। यानी नजर आ रहा था कि एजेंडा है और इस एजेंडे को बाकायदा फंडिंग की जा रही है, प्रमोट किया जा रहा है। और मैं एक बात और आपके सामने कर दूं, लाहौर हाईकोर्ट ने हुक्म दिया था इन औरत मार्च को करते हुए, बाकायदा फ्रीक बन के आए और ये कहा रेगुलेट करने के हवाले से जो बातें कहीं तकलीफ दे बात है, उनके ट्विटर अपने हैंडल के ऊपर लिखा हुआ है, माई ब्रदर शोड मी पॉर्न। ठीक है जी, पॉइंट आगे, एजेंडा है, फंडेड है, मुल्क के दुश्मन है, गद्दार वतन कहते तो गलत नहीं होगा, मुल्क के अंदर बैठ के मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, उनके बैरूनी एजेंडे का हिस्सा हैं, एक्सपोज भी कर रहे हैं, उनको टीवी पे बैठ के बेनकाब भी हो गए, लोग भी ट्विटर पे बात कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कब होगी, ये है सवाल। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, अजहर सिद्दीक साहब, सिद्दीक जान। इसी के साथ डॉक्टर फैज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की, दुआ में याद रखेगा, अपने ढेर सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।